गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमजेनिक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट द चैंपियंस लीग ड्रॉ। ठीक है, सो द चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 ड्रॉ हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बार्सिलोना का ड्रॉ है, देन देयर इज नापोली का ड्रॉ। बेसिकली दे आर बोथ टुगेदर, कोपेनहेगन, डॉर्टमंड, आर्सेनल, बायर्न, पीएसजी, बहुत सारी टीम्स हैं। हम लोग बात करेंगे यूरोपा लीग के ड्रॉ के बारे में एज वेल। गैलाटासराय, रोमा, फाइनआर्ट, बहुत सारे टीम्स हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग बात कर ही लेते हैं बार्सिलोना की, अगर हम टॉपिक पे है तो बार्सिलोना का ड्रॉ हुआ है अगेंस्ट नेपोली। ठीक है, तो एक मैंने ड्रॉ की जो पिक्चर्स है वो यहाँ पे साइड में लगा रखी है, यहाँ पे। ओके, सो यू गाइस माइट बी सीइंग इट, मतलब थोड़ा छोटा होगा, अगर तुमको देखना है तो जूम करके देख लेना। बट पूरे वीडियो, थ्रू आउट द वीडियो देयर इज गोना बी यूरोपा लीग का ड्रॉ एंड चैंपियंस लीग का ड्रॉ इज गोना बी देयर ऑन द टॉप ऑफ द वीडियो। तो बार्सिलोना वाज इन नेपोली। ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड ड्रॉ। बार्सिलोना का करंट फॉर्म अगर देखा जाए तो थोड़ा ख़राब हो सकता है ये हमारे लिए, बट स्टिल भाई एक्सपीरियंस टीम है बार्सिलोना एंड नेपोली के सामने रिकॉर्ड अच्छा है बार्सिलोना का एंड इट्स द राउंड ऑफ 16, यू नेवर नो। तो इट्स अ फेयर ड्रॉ, गुड ड्रॉ। आई थिंक नेपोली विल गिव अस अ गुड फाइट। या सो दैट इज़ इट। मतलब बारसा के लिए तो क्या ही बोलूँ मैं, ख़राब फॉर्म चल रहा है। जावी, लेवेंडोव्स्की नॉट इन दैट गुड शेप। ठीक है, अब मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है हर टीम में, बट आई थिंक वी जस्ट नीड टू गिव देम सम टाइम। फेब में यार राउंड ऑफ 16, तब तक वो लोग इम्प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंजरी प्रॉब्लम्स भी तो थी। ओके, सो जो नेक्स्ट ड्रॉ है दैट इज बायर्न म्यूनिख वर्सेस एसएस लाज़ियो। ठीक है, तो लाज़ियो एक बहुत ही अंडररेटेड साइड है एंड आई लव अंडररेटेड टीम्स ऑब्वियसली। लाज़ियो ग्रुप से बाहर निकली, अच्छा खेला उन्होंने, बढ़िया परफॉर्म किया। इमोबिले है वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स, जाम्बो एंग्वीजा है, गोलकीपर है उनका प्रोफडेल। तो या लाज़ियो आई थिंक कैन गिव बायर्न लाइक एटलीस्ट अ फाइट। भले वो जीतना है बट बायर्न को एक फाइट ज़रूर देगी लाज़ियो की टीम। और बायर्न म्यूनिख की तो क्या ही बात करनी भाई, सबको पता है बायर्न है। क्या ही बोले बायर्न के बारे में, और बायर्न को बारसा फैन सच्चा कौन ही जानता होगा। ओके, मूविंग ऑन, इट इज़ डॉर्टमंड वर्सेस पीएसवी। तो दोनों ही टीम्स काफ़ी अच्छी टीम्स है बेसिकली। पीएसवी का ग्रुप वाज आई थिंक फार ईजियर देन डॉर्टमंड का ग्रुप। ऑब्वियसली भाई डॉर्टमंड वाज देयर इन द ग्रुप ऑफ डेथ। डॉर्टमंड की तो क्या ही बात की जाए भाई, दे वर वेरी गुड, दे वर फैंटास्टिक इन दैट ग्रुप स्टेज। सबने एक्सपेक्ट करा था कि डॉर्टमंड वोंट विन, Dortmund will finish fourth and they'll go to Europa League. But Dortmund finished first. They won the group. और अगर वो PSG के सामने लास्ट गेम जीत जाते और न्यूकासल जीत जाती, ब्रो अपसेट हो जाता भाई साहब। मेरे को तो चाहिए था कि PSG नीचे जाए बिल्कुल जाए, मेरे को बिल्कुल चाहिए था। ओके, तो नेक्स्ट ड्रॉ इज इंटर मिलान वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। अ गुड ड्रॉ, अंडरडॉग्स है दोनों। इंटर लास्ट टाइम फाइनल तक पहुंची थी, बढ़िया खेली थी। उनका कीपर आंड्रे ओनाना वाज फैंटास्टिक लास्ट सीजन, बट इस बार नहीं है वो। यान समर इज इन द नेट, ही हैज डन गुड बट स्टिल ओनाना एंड समीर हैंडनोविच वर समथिंग एल्स। एथलेटिको की अगर बात की जाए, एथलेटिको हैव बीन गुड दिस सीजन, स्पेशली विदाउट फीलिक्स तो चलो एथलेटिको में दैट he wasn't that much good, but जब से फीलिक्स बार्सिलोना में आया है ब्रो, क्या खेला है भाई। एथलेटिको हैव डन गुड इन द सीजन, बट आई थिंक जनवरी ट्रांसफर विंडो थोड़ी बहुत बिजी रहेगी एथलेटिको के लिए। दे नीड टू साइन अ बिट ऑफ मोर, मतलब दे नीड स्क्वाड डेप्थ अकॉर्डिंग टू मी। मिडफील्ड अच्छी है, करास्को है, देन देयर इज रोड्रिगो डिपॉल है, एक्सेल विट्सल है। एक्सेल विट्सल इज एक्सपीरियंस्ड, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है एक्सेल विट्सल। देयर इज जेफरी कोंडोग्बिया, ही इज गुड मिडफील्डर एंड डिफेंस भी सॉर्टेड है काफ़ी एथलेटिको का, गोल कीपिंग और डिफेंस। मतलब ये एथलेटिको टीम अच्छी है,
they can, according to me, Atletico can reach the quarterfinals. And yeah, बार्सिलोना वर्सेस नेपोली मुझे थोड़ा 50-50 लग रहा है, दोनों में से कोई भी क्वार्टर में जाएगा ही ऑब्वियसली, बट आई कांट से अकॉर्डिंग टू बारसास करंट फॉर्म आई कान नॉट से एनीथिंग. और बायन और लाजियो की बात की जाए तो बायन अकॉर्डिंग टू मी विल एज पास्ट थ्रू लाजियो. And Dortmund PSV, Dortmund have been the better team in this tournament, so I guess Dortmund would advance according to me. Dortmund advance करनी चाहिए, आगे जानी चाहिए वो. So the next draw is Porto versus Arsenal. ठीक है, तो देखो आर्सेनल बहुत अच्छा रहा है, अभी तक उनका सीजन भी काफ़ी अच्छा गया है, एंड चैम्पियंस लीग भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से खेला है. ओ हाँ, आर्सेनल ड्रॉ की बात बाद में करते हैं. आर्सेनल पे, अगर हम आर्सेनल के टॉपिक पे है ही, तो मैं एक और चीज़ बता दूँ. अभी जो आर्सेनल का रिसेंट मैच हुआ था, मतलब लास्ट वीकेंड जो मैच हुआ था, उसमें देयर वाज बैड रेफरिंग, सो मिकेल आर्टेटा वाज एंग्री विद द रेफरीज. तो उसने 3 अलग अलग इंटरव्यूज़ में 9 से 10 बार वर्ड डिसग्रेस बोला. ठीक है, अब अगर आप ये डिसग्रेस या ऐसी चीज़ें बोलते हो ना, तो यू कैन गेट अ 1 मैच बैन या ऐसा कुछ हो सकता है, सस्पेंशन मिल सकता है आपको. तो अभी सस्पेंशन अवॉइड करने के लिए मिकेल आर्टेटा ने एक ट्रिक खेली. उसने बोला कि मतलब मिकेल आर्टेटा के एजेंट ने बोला कि मिकेल आर्टेटा ने डिसग्रेस नहीं बोला, डिसग्रेसिया बोला स्पेनिश में, विच मीन्स बैड लक. तो मिकेल आर्टेटा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. ब्रो, द चीप ट्रिक्स भाई. तुम लोग पेप को देख लो, तुम लोग आर्टेटा को देख लो भाई. दीज 2 मैनेजर्स क्या क्या ट्रिक खेलते हैं भाई वो लोग, दे आर समथिंग एल्स भाई. या सो मूविंग ऑन, देयर वाज, हम लोग बात कर रहे हैं आर्सेनल पोर्टो की, तो आई थिंक दैट्स गोना बी अ गुड मैच. पोर्टो ने बारसा वाले ग्रुप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया तो था, अब बारसा भी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी उस ग्रुप में. खैर, हम लोग पोर्टो की बात करें तो पोर्टो पे ही जाते हैं. पोर्टो ने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट UCLs में भी, एक्सपीरियंस है इस टीम में, पेपे है, काफ़ी प्लेयर्स समर में चले भी गए थे. ओटावियो काफ़ी अच्छा, मतलब इंटीग्रल पार्ट थे टीम का. देन अदर प्लेयर्स एज वेल, बट पोर्टो की एक टीम है, अच्छी टीम है. दे कैन एटलीस्ट गिव कॉम्पिटिशन टू आर्सेनल, बट आर्सेनल अकॉर्डिंग टू मी विल क्वालिफाई to the quarters. And next we have Hala Madrid versus Leipzig. भाई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है सबको ही पता होगा इसका रिजल्ट क्या होने वाला है. ऑब्वियसली मैड्रिड जीतेगी. मैड्रिड हैव बीन अ ग्रेट टीम. अकॉर्डिंग टू मी मैड्रिड टीम है, बट दे आर परफॉर्मिंग गुड एज अ टीम. बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि वो लोग बेलिंगम पे भी डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक. अब किसी की भी परफॉर्मेंस उठा लो, दे आर नॉट अप टू द मार्क. जो मैड्रिड हमने देखी है वो मैड्रिड नहीं दिखे मुझे इस सीजन पर्सनली. बेलिंगम हैज़ डन गुड, बट मतलब बेलिंगम आई थिंक इज कैरिंग द टीम. इंजरी प्रॉब्लम्स भी है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल जो प्लेयर्स इंजर्ड नहीं है, आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम देम. मुझे ऐसा लगता है, माई ओपिनियन, कि बेलिंगम इज कैरिंग मैड्रिड, विच शुड नॉट बी. आई थिंक अ प्लेयर, मतलब अ टीम शुड नॉट डिपेंड ऑन अ प्लेयर. हमने देखा था कि ये बार्सिलोना के साथ भी हुआ था. बार्सिलोना एक वक्त पे लाइक 2019-2020 में दे वर डिपेंडेंट ऑन मेसी, एंड आफ्टर मेसी लेफ्ट हालत ख़राब हो गई थी भाई. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आई थिंक, बट लेट्स सी. मैड्रिड है भाई, वो कुछ भी कर सकती है, कभी भी सरप्राइज दे सकती है वो. नेक्स्ट एंड द लास्ट ड्रॉ इज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस कोपेनहेगन. अब ये दोनों टीम्स लास्ट चैम्पियंस लीग में ग्रुप में साथ में थे. सो ऑब्वियसली मैन सिटी आर द बेटर टीम, बट कोपेनहेगन वर गुड इन देयर ग्रुप. तो नेक्स्ट एंड द फाइनल ड्रॉ इज सिटी वर्सेस कोपेनहेगन. तो हमने देखा ही था, कोपेनहेगन ने अपने ग्रुप में जायंट्स लाइक गैलाटासराय एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट किया था. तो आई थिंक कोपेनहेगन आर अ गुड टीम, बट ऑब्वियसली मैन सिटी एक बेटर टीम है. तो आई थिंक
Madrid कह रहा हूँ, Manchester City are gonna advance to the quarterfinals, and yeah, let's see what happens. Oh, one more thing, guys. This wasn't the last draw. PSG का draw बाकी है अभी. Sorry, mistake. The last draw of the round of 16 draw मतलब कि है, that is PSG versus Real Sociedad. तो I think PSG है भाई वो, but PSG राउंड ऑफ 16 के आगे लास्ट दो चैंपियंस लीग से नहीं जा पाए. 21-22 दे लॉस्ट टू मैड्रिड, 22-23 दे लॉस्ट टू बायर्न से आ रहे थे. हाँ, बायर्न से आ रहे थे. एंड या मतलब रियल सोसिएडाड हैव डन अ गुड जॉब इन देयर ग्रुप, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑन पेपर अगर देखा जाए तो PSG आर अ बेटर टीम, दे आर अ बेटर यूनिट. सो आई थिंक PSG वुड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स. ठीक है, तो ये तो बात हो गई चैंपियंस लीग की. अब नाउ लेट्स कम डाउन टू द पॉइंट ऑफ यूरोपा लीग. मुझे लगता है यूरोपा लीग के ड्रॉ काफ़ी अंडररेटेड है. सो वन ऑफ द बेस्ट ड्रॉज इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स अकॉर्डिंग टू मी इज रोमा वर्सेस फायनार्ड. भाई क्या ड्रॉ है ये, क्या ड्रॉ निकला है. तुम लोग को पता होगा फायनार्ड हैव बीन इनविंसिबल इन द एरेडिविsie. दे हैव डन वंडर्स भाई. मतलब कि दे आर ऑन अनबीटन रन ऑफ लाइक 15 गेम्स, आई गेस 13 to 15 गेम्स अनबीटन रन चालू है उनका. देयर इज रोमा मोरिनियो भाई. लास्ट ईयर दे रीच द यूरोपा लीग फाइनल्स. भले वो सेरिया में इतना कुछ नहीं कर पा रहे, बट यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स दे हैव डन अ लवली जॉब. लास्ट टू लास्ट सीजन दे वन द कॉन्फ्रेंस लीग. लास्ट सीजन दे रीच द यूरोपा लीग फाइनल्स. दे लॉस्ट टू सेविया, बट भाई सेविया से हारे, सेविया से द किंग्स ऑफ यूरोपा लीग से हारे वो लोग. बट कोई बात नहीं, रोमा आर अ गुड टीम, रोमा इज अ गुड यूनिट. दिस इज गोइंग टू बी अ स्पाइसी फिक्चर, और आई थिंक ये फिक्चर 50-50 रहेगा मेरे लिए तो. बट या इट कैन बी लाइक, मतलब बोरिंग भी हो सकता है, स्पाइसी भी हो सकता है. सो लेट्स सी क्या होता है इन दोनों टीम्स के बीच में. बट आई पर्सनली सपोर्ट रोमा, क्योंकि जोसे मोरिनियो द स्पेशल वन. ओके, सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट ड्रॉ इज स्पोर्टिंग लिस्बन वर्सेस BSC यंग बॉयज. अब देखो, लिस्बन, स्पोर्टिंग लिस्बन हैव बीन अ बेटर टीम ऑन पेपर, आर अ बेटर टीम एक्चुअली ऑन पेपर. I think young boys haven't done that great. So I think it is Sporting Lisbon who will advance according to me. And by the way, this is the preliminary round. So आप लोग सोच रहे होगे why are the clubs like Liverpool not there? तो वो लोग आगे round of 16 में आएंगे, but this is the preliminary round. So yeah, next is Freiburg versus Lens. RC Lens versus Freiburg. So Freiburg is a good team, is an underrated side according to me. They can perform good. They are underdogs. But according to me, Lens have come down from the Champions League. So I think एक advantage रहता है Champions League teams को. तो I think Lens is gonna advance over Freiburg according to me. The next draw is Benfica versus Toulouse. So हमने देखा था कि टुलूस ने लिवरपूल को हराया था उनके ग्रुप में. So I think Toulouse are a good team, but according to me it is gonna be Benfica, क्योंकि Benfica are a more experienced side European competitions में. Obviously they last season उन्होंने बायर्न को हराया था. Last season also they reached the round of 16. So according to me, Benfica are the team who are gonna advance. And the next draw is Braga versus Karabag FK. I think we have a clear winner, Braga. Braga की team अच्छी है. There is Ricardo Horta, a player from Portugal who played in the World Cup. जिन लोगों को नहीं पता, so he's a good player. He's a winger, and yeah, he can lead this team to win against Karabag FK. Next is Galatasaray versus Sparta Prague. तो according to मतलब मेरी favorite, one of the favorite teams is Galatasaray. भाई they are underdogs, but
they are just too good, bro. They are too good. According to me, भाई, it is Galatasaray. उनके पास कौन नहीं है. They have Ziyech. Destroy कर दिया था भाई यूनाइटेड को Ziyech ने. And Garnacho को. Then there was Zaha, Wilfred Zaha. I think Wilfred Zaha is injured. I'm not too sure about that. But यार still Hakim Ziyech, bro, what a class player. देख जिसने मैन यूनाइटेड वर्सेस गैलेटासरे का मैच देखा होगा उनको पता होगा हकीम जियच क्या चीज़ है. Okay, so moving on, we have Shakhtar Donetsk वर्सेस मार्से. तो ये ड्रॉ काफ़ी अच्छा ड्रॉ है. अंडररेटेड ड्रॉ लग रहा है मेरे को. 500 रोमा के बाद दिस इज गोना बी अ गुड ड्रॉ अकॉर्डिंग टू मी. Shakhtar have come down from the Champions League. Marseille, on the other hand, finished second in the Europa League group, so they are here right now. It can be like 50-50 मेरे को लग रहा है अभी. Marseille being the better side on paper. Aubameyang है. Aubameyang is a great player. जिनको पता है, जिसने Aubameyang को बार्सिलोना और आर्सेनल में देखा था, उन्हें पता है कि Aubameyang क्या चीज़ है. Shakhtar Donetsk, on the other hand, are underdogs according to me. But I think this match is gonna go to Marseille's way. पर मुझे still 50-50 मतलब 49-51 वाला सिनारियो है मेरा कि 51% Marseille and 45% Shakhtar Donetsk. So and the last draw is Milan versus Stade Rennais. So Milan being a better side on paper and being a more experienced side Europe में, so I think we have a clear favorite here, AC Milan. Okay, so here are my predictions done and dusted for the Europa League and the Champions League. comment करके बताना आपकी predictions क्या है, और अगर कोई मुझसे agree नहीं करता है तो भी comment करो. So yeah, that's it for this video. Hope you guys enjoyed. Make sure to leave a like, subscribe, and bye bye.